नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं भारत न्यूज 24 पर देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। जो खबरें आपके काम की हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का वचन पत्र जारी, 2 लाख तक कर्जा माफ, 2 लाख नौकरी, गेहूँ का समर्थन मूल्य 2600 रूपए। सोना चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली, सोना 60,000, चांदी 72,000 के करीब पहुंची। गोल्ड 557 रूपए महंगा हुआ, चांदी में भी 1351 रूपए का उछाल। गेहूं के एमएसपी 150 रूपए बढ़ाकर 2275 रूपए क्विंटल हुई। सरकार ने रबी की 6 फसलों के समर्थन मूल्य में की बढ़ोतरी। पाकिस्तान की फायरिंग में 2 बीएसएफ जवान घायल, 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार सीज फायर तोड़ा। जम्मू के अरनिया सेक्टर में हुई घटना। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा, 48 लाख कर्मचारियों, 68 लाख पेंशनर्स को फायदा। नॉन गजेटेड रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का बोनस। पाकिस्तान से वापस भारत लौट रही अंजू बोली, सब सवालों के जवाब हैं तैयार। उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर भारत लौट रही है। आजम खान पत्नी और बेटे को 7-7 साल की सजा, रामपुर जेल भेजे गए। पुलिस ने छत्तीसगढ़ के 53 कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की। पहले 30 उम्मीदवार घोषित किए थे, आज आ सकती है राजस्थान की पहली लिस्ट। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 149 रन से हराया, अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंचा। कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग खत्म, राजस्थान की 200 और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 146 सीटों पर कैंडिडेट्स की लिस्ट आ सकती है। झारखंड के ग्रामीण जनजातीय इलाके में चलेगी बस, पहले चरण में चलेगी 250 बसें, निर्धारित रूट से होगा संचालन की भी सुविधा। की पेंट फैक्ट्री में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां आग बुझाने में लगी, पूरे इलाके को किया गया सील। गुजरात वापी की जीआईडीसी में भीषण आग से अफरा तफरी, कलर बनाने वाली कंपनी में लगी आग। सीएम भूपेश का एआई अवतार होगा भरोसा, छत्तीसगढ़ के चुनाव में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री, कांग्रेस ने बनाया डिजिटल वॉर रूम। राजस्थान के झुंझुनू जिले में 100 वर्ष से अधिक आयु के 1524 मतदाता, प्रदेश में सबसे ज्यादा बुजुर्ग वोटर्स। हरियाणा राज्य में 5 लाख तक फ्री इलाज का दायरा बढ़ा, पैनल में 408 गवर्नमेंट हॉस्पिटल जोड़ी, इनमें पीएचसी के साथ डिलीवरी हट भी शामिल। हिमाचल प्रदेश में ई टैक्सी पर 50% सब्सिडी, नोटिफिकेशन जारी, बेरोजगारों को फायदा। दूसरे चरण में ई ट्रक, ई बस और ई टेम्पो पर भी मिलेगी राहत। खरीफ की फसल की खरीद के लिए केंद्र से मिली एनओसी, आचार संहिता के नियमों को ध्यान में रखकर एजेंसियों को खरीद के निर्देश, नवंबर से शुरू हो सकती है खरीद। अशोक गहलोत बोले, विधायक करप्ट होते हैं तो 10-10 करोड़ नहीं छोड़ते, जिन्होंने राजस्थान में 10 करोड़ लिए होंगे उन्हें कोई पूछ रहा क्या है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट से पहले दिल्ली में मीटिंग, जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल। 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट खेला जाएगा 2028, लॉस एंजलिस ओलंपिक में 5 नए खेलों को मंजूरी मिली। सरकार ने चीनी के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध बढ़ाया, पहले 31 अक्टूबर तक था एक्सपोर्ट बैन, देश में चीनी महंगी न हो इसलिए लिया फैसला। पाकिस्तान में हिंदू लड़की किडनैप, इस्लाम कबूल करवाया, पाकिस्तान से शादी करवाई, कोर्ट में बोली परिवार के पास जाना है लेकिन सेफ हाउस भेजा। गुरदासपुर के युवक की मलेशिया में मौत, घर में छोटी बहन की शादी, 1 हफ्ते बाद लौटना था, परिवार में पत्नी और 2 बेटियां। राजस्थान में 1 हफ्ते में बदल जाएगा राजनीतिक समीकरण, बीजेपी का सांसदों को चुनाव लड़ने का दांव पड़ा उल्टा। गाजा के अस्पताल पर कब्रिस्तान से दागा गया था रॉकेट, इजरायली सेना ने हमास लड़ाकों का ऑडियो रिलीज किया, हमले में 500 लोग मारे गए। इजराइल में बाइडेन बोले, हमास आईएसआईएस से भी बदतर, इजराइल को अपनी सुरक्षा का पूरा अधिकार। नेतन्याहू ने कहा, हमारा साथ देने के लिए शुक्रिया। अब अगली सरकार में होगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती, आचार संहिता के कारण डीएलबी ने रोकी, 24,956 पदों पर भर्ती प्रक्रिया, 16 अक्टूबर से भरे जाने थे आवेदन। 12वें दिन भी गाजा में नहीं घुसा इजराइल, हमास का प्लान तैयार। गन्ने का समर्थन मूल्य 450 रूपए करने की मांग को लेकर भाकिया में 19 को करेगी प्रदर्शन। हरियाणा में कोविड कर्मियों को फिर मिलेगी नौकरी, सरकार ने सिविल सर्जन और कौशल निगम से डेटा मांगा, कोरोना काल खत्म होने पर निकाले थे। राष्ट्रपति की पटना आगमन की तैयारी पूरी, एयरपोर्ट से राजभवन तक रोड पर की गई बैरिकेडिंग, 19 को मोतिहारी और 20 को गया में कार्यक्रम। आज की खबरों में बस इतना ही, जल्दी ही फिर मिलेंगे बड़ी और ताजा खबरों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।